हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को, जिसमें टॉप मोस्ट आज के डेट के रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी आप लोग का क्लास होने वाला है आज का इतिहास का, जिसमें हम लोग भारत एवं विश्व इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको ये देना है कि चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और कमिंग डेज में बहुत ही अच्छी क्लासेस का अरेंजमेंट होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ऑल बटन के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट आपको आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो गौरतलब है कि आप घर ही में होंगे। तो आप इस सेशन का फ़ायदा लीजिए, चैनल के द्वारा दिए गए हर एक सेशन को अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को इस ड्यूरेशन में बूस्ट कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। देखिए, पहली जो घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि अमेरिका में 1598 में पहली बार थिएटर का आयोजन किया गया था। 1598 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन किया गया था, मतलब सामूहिक सिनेमा घर का आयोजन अमेरिका में किया गया था। बहुत ही बड़ी घटना थी ये। और जैसा कि आपको पता है कि पीछे का थीम देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये रोहित शर्मा जी हैं। आज उनका बर्थडे है, उन्हें हिटमैन शर्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में क्रिकेट की दुनिया में एक अलग छवि है उनकी, और रिकॉर्डों की तो बाढ़ है। और बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो आज भी लोगों की कल्पना से परे है, जैसे कि 264 रन का एक दिवसीय पारी का रिकॉर्ड, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। तो उनको जन्मदिवस की हार्दिक और बहुत सारी बधाइयाँ। उन भगवान करे कि वो हमेशा ऐसे माने अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि हमारे देश के लिए और भी अच्छे अच्छे कार्य कर सके, देश को खेल जगत में और भी अलग पहचान दिला सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की ओर। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। यहूदियों को चार्ल्स छठा ने आदेश पर 1563 को फ्रांस से निकाल दिया गया। बिल्कुल, यहूदियों को चार्ल्स जो सिक्स्थ पोजीशन के थे, उनके आदेश पर फ्रांस से निकाल दिया गया था। और बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इसके बाद जो है वहाँ के यहूदी जो थे वो बेघर हो गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट घटना है, जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम 1789 में सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। जी बिल्कुल, 1789 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन चुने गए थे। लास्ट डे मैंने आपको पूछा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताया था कमेंट करने के लिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, और उनके नाम पे वाशिंगटन डीसी शहर है, अमेरिका का काफ़ी फेमस जगह है और वहाँ की राजधानी भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक 1863 में ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडियन नेवी के जवान थे, उन्हें ब्रिटिश नेवी में शिफ्ट किया गया था आज ही के दिन, यानी 30 अप्रैल 1863। चलिए आगे देखिए। न्यूयॉर्क में 1864 अमेरिका का ऐसा राज्य बना जहां शिकार के लिए लाइसेंस फीस लागू किया गया। जी बिल्कुल, 1864 को न्यूयॉर्क अमेरिका का ऐसा राज्य घोषित कर दिया गया था जहां उससे शिकार करने के लिए, मतलब वहां की पब्लिक को लाइसेंस मुहैया कराने जाने लगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना थी न्यूयॉर्क से रिलेटेड। और हालांकि जितनी सारी प्रथाएं हैं, जैसे कि लाइसेंस बनने की प्रथा, एजुकेशन सिस्टम की प्रथा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रथा, ये सारे पश्चिमी देशों से हमारे देशों में आए हैं। हमारी सभ्यता कुछ और थी, अब हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर अपने आप को मूव करते जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है, और अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बनाए रखना जरूरी होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए 1908 में बम फेंका। जी बिल्कुल, खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया था, किसकी सहायता से? जी बिल्कुल, प्रफुल्ल चाकी की सहायता से। और कहाँ पे फेंका था? मुजफ्फरपुर में। और इस घटना से दुखी होकर फेंका था कि किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए। ठीक है। और हमारे देश में जो उनका कुशासन था, जो अत्याचार था, इससे दुखी होकर उन्होंने ये बम फेंका था। और काफ़ी बड़ी घटना थी, और इसी कारण से उन्हें आगे जाकर फांसी भी दे दिया गया था। तो बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दिया गया था। पर सच्चे राष्ट्रभक्त की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। हमारे देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे खुदीराम बोस। तो चलिए आगे चलते हैं।
जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने 1945 में आत्महत्या की थी। जी बिल्कुल, जर्मनी के जो तानाशाह थे जिनका नाम था हिटलर, और उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? जी बिल्कुल, ईवा ब्राउन नाम था। याद रखिएगा, हिटलर की पत्नी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उनकी पत्नी का नाम ईवा ब्राउन था, और दोनों ने मिलकर आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल 1945 के दिन। और लगभग विश्व युद्ध उस समय समाप्त हो चुका था। 1945 का दौर था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद ही यूएनओ, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, का गठन हुआ था, और विश्व शांति का संकल्प से कई देशों से जुड़े थे। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और सीनेटर एल्बेन बर्काली ने 1956 में वर्जीनिया में एक भाषण के दौरान मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, वर्जीनिया में एक भाषण दे रहे थे जो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? सीनेटर एल्बेन बर्काली, और उनकी मौत हो गई थी भाषण के दौरान, आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल को। और जितनी सारी मैं घटनाएं बता रहा हूँ वो सारी घटनाएं 30 अप्रैल की है, इसलिए अगर आप नोट्स बनाते हैं तो 30 अप्रैल को लेकर चले हेडिंग में। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नीडी हैं, उन तक ये मैसेज जा सके कि हाँ, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और बेहतरीन ढंग से, और आज की जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है उन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए। तो आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना थी, ध्यान दीजिएगा कि 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हो गया था। 1975 वियतनाम जो युद्ध था उसका अंत हो गया था आज ही के दिन। आगे चलिए। 1991 में अंडमान के ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। जी बिल्कुल, अंडमान में ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था 1991 में, और इससे काफ़ी लोगों को चिंता हो गई थी कि क्या ये ज्वालामुखी अगर विस्फोटित होता है तो काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हो सकती है। हालांकि उस समय ऐसा नहीं हुआ था, परंतु उसकी सक्रियता दिखी गई थी 1991 में। तो आगे चलिए। बिल्कुल, अमेरिका पर्वतारोही रिचर्ड डिक बास 55 वर्ष के थे। 1985 में माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने। जी बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति बन गए थे। क्या नाम था उनका? जी बिल्कुल, रिचर्ड डिक नाम था, और उनकी उम्र 55 साल थी, और आज ही के दिन 30 अप्रैल 1985 माने 1985 में उन्होंने पर्वत चढ़ने की, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की यात्रा पूरी की थी। बहुत बड़ी घटना थी। ऐसे उम्र के व्यक्तियों के लिए एक काफ़ी बड़ा ये मैसेज था कि उम्र मायने नहीं रखता है अगर हौसले बुलंद हों। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी घटनाएं हैं जिनका कलेक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आतंकवाद से निपटने के लिए 2000 में सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन का आह्वान में संपन्न हुआ। जी बिल्कुल, हवाना में G77 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, और मेन थीम जो था वो था कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक हैं और आतंकवाद से लड़ने के लिए हम रेडी हैं। और उसी के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को थोड़ा सरकारी स्तर पर, जिसको कहते हैं कि अलग अलग देश की जो अर्थव्यवस्था थी या सहयोग था, वो सब लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का निर्णय बना लिया गया था। तो बहुत बड़ी घटना थी। आगे चलिए देखिए। जी बिल्कुल, फिलीपींस में एरुत्रदा समर्थकों द्वारा 2001 में तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। जी बिल्कुल, एरुत्रदा जो समर्थक थे उनके द्वारा तख्ता पलट का प्रयास किया गया था 2001 में। और ये कहाँ की घटना है? बिल्कुल फिलीपींस की ये घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में वृद्धि के लिए 2002 में जनमत संग्रह संपन्न हुआ था। बिल्कुल, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, हालांकि बाद में उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया गया। तो कारण ये था कि उन्होंने अपने देश के जो मीडिया इन्फॉर्मेटिव के साथ बदसलूकी की थी, और सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि उन पे देश की प्रॉपर्टी को हड़पने का या अपने नाम पे करने का बहुत बड़ा आरोप लगा था। हालांकि पाकिस्तान की ये नीति रही है शुरू से कि जितने भी इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के बाद अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि को दोषी ठहरा देते हैं वो लोग। और इससे पहले आपको पता है कि नवाज शरीफ पे काफ़ी केसेस चले, और अब इमरान खान हैं। अब देखिए इनके जाने के बाद इन पर भी हो सकता है कोई बड़ा केस दे दिया जाए। तो आगे चलिए।
तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के लिए आज ही के दिन प्रमोट किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट घटना देखिए, नरेश के असाधारण अधिकार बरकरार रखते हुए 2005 में नेपाल की इमरजेंसी समाप्त की गई। जी बिल्कुल, नरेश के असाधारण जो है वो अधिकार को बरकरार रखा गया नेपाल में और इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया गया था आज ही के दिन। नेपाल की ये घटना है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल 2011 की घटना है, बहुत बड़ी घटना है कि क्रिकेट विश्व कप में मेज़बानी भारतीय उपमहाद्वीप को 2006 में मिली। जी बिल्कुल, 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप था उसमें मेज़बानी भारतीय उपमहाद्वीप को 2006 में मिली थी। बहुत बड़ी घटना थी। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं, हॉकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट वे सारे कंट्रीज़ में ज़्यादातर खेले जाते हैं जो एक समय में ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। और विश्व की ज़्यादातर अधिकांश देशों में जो खेल है वो फुटबॉल खेला जाता है। और ये ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे जो लोकप्रिय खेल है वो फुटबॉल ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भारत के खेल की बात हुई तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। जी बिल्कुल, हॉकी का जादूगर भारत में किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, नेत्रहीन पायलट माइकल हिटलन ने 2007 में विमान में आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। जी बिल्कुल, माइकल हिटलन ने 2007 में विमान के द्वारा पूरी आधी दुनिया का चक्कर लगा दिया और ये रिकॉर्ड बना दिया। 30 अप्रैल की ये घटना है 2007 की। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, चालक राहित विमान लक्ष्य का 2008 में उड़ीसा के बालासोर जिले से चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था आज ही के दिन। जी बिल्कुल, चालक रहित विमान जो था जिसका नाम लक्ष्य था और उसका 2008 में उड़ीसा के जो बालसोर था या बालसोर जिसे कहते हैं उस जिले से सफलतापूर्वक उड़ान के लिए परीक्षण किया गया था। इम्पॉर्टेंट घटना थी। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को 2010 में मुंबई के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राणको फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, देवानंद को प्राणको फाल्के आइकन से सम्मानित किया गया था। किसको? सुप्रसिद्ध जो अभिनेता थे देवानंद, और अपने समय में काफ़ी फेमस थे। ऐसा मानना था कि एक बहुत बड़ी आबादी उनकी फ़ैन रही थी उस समय। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, घटना है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की महारानी बीट्रिक्स ने 2013 में पद छोड़ा और विलियम अलेक्जेंडर नीदरलैंड के राजा बने थे। बिल्कुल, महारानी बीट्रिक्स ने अपना पद को छोड़ दिया था और जो अलेक्जेंडर थे वो वहाँ के राजा बन गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी घटनाएं हैं, उनको थोड़ा ले लेते हैं। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, नेपाल के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की पर 2017 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी और उस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। नेपाल के जो चीफ जस्टिस थी और उनका नाम क्या था? बिल्कुल, सुशीला कार्की था। और कब की घटना है? 2017 की, यानी आज ही के दिन 30 अप्रैल की ये घटना है। बहुत बड़ी घटना थी। हालांकि भारत में अभी तक महाभियोग का प्रस्ताव किसी के ऊपर नहीं चलाया गया है। हालांकि इससे पहले आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने की बात हुई थी और इस पर कार्य भी किया गया था। हालांकि वर्तमान में कोरोना वायरस को देखते हुए सारे जो एजेंडे थे उसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए घटना देखिएगा। आध्यात्मिक गुरु माँ आनंदमयी का 1896 में जन्म हुआ था। बिल्कुल, माँ आनंदमयी आध्यात्मिक गुरु मानी जाती हैं और उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। बहुत बड़ी घटना थी। चलिए आगे देखिए। 1949 ये घटना रिपीटेडली पूछी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस का जन्म था। बिल्कुल, 9वें महासचिव जो वर्तमान में है, क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 30 अप्रैल के दिन। चलिए आगे चलते हैं। 1927 की घटना है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीबी का जन्म हुआ था। फातिमा बीबी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
1870 की घटना है। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का आज ही के दिन जन्म हुआ था। बिल्कुल, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को आज तक जो अपडेट हुआ है भारतीय सिनेमा, उन्होंने इसको इतना दूर लाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है और उनसे एक पीढ़ी को बहुत बड़ा लेसन मिला है। तो इसीलिए उनका जन्म था आज ही के दिन 1870 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 अप्रैल 1987 रोहित गुरुनाथ शर्मा आज 30 अप्रैल को अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा जो हैं वो आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के काफ़ी धुरंधर बल्लेबाज हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चाहा जाता है पब्लिकली, और बहुत ही अच्छे धुरंधर बल्लेबाज होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी है, लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपको पता है कि भारत की बहुत सारी सीरीज़ में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ डेथ एनिवर्सरी की ओर चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद का 1030 में निधन हुआ था। जी बिल्कुल, गजनी के जो सुल्तान थे महमूद का आज ही के दिन 1030 में निधन हो गया था। आगे चलिए, 1837 की घटना है। उस समय महाराजा रंजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह का नलवा का निधन हुआ था। हरि सिंह नलवा का निधन हो गया था आज ही के दिन, जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके सेनाध्यक्ष थे। तो चलिए 1837 की घटना है, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये कल का थीम था, ये कल की घटना थी, ये शायद गलती से मेंशन हो गया। तो चैनल अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो थोड़ी देर में करंट अफेयर का शानदार सेशन आने वाला है, उसे देखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।